आप सभी का स्वागत है ट्रिकी विशेषकर की क्लास में। मेरे पास है डीआई का प्रीवियस ईयर का बैंक का और यूपीएसआई का सॉल्व पेपर लेके आया हूँ, जो हमारे पास कई बार कंपटीशन में आ भी चुका है। इसे करने का तरीका क्या है और शॉर्ट ट्रिक क्या है, इससे पहले मैं कई सारे डीआई करा चुका हूँ, जिनका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे दे दूँगा। चलिए देखते हैं। मेरे पास एक बॉक्स बना हुआ है और उससे रिलेटेड 5 तरीके के क्वेश्चन पूछता है। क्वेश्चन को सॉल्यूशन करने का तरीका क्या है और कैसे सॉल्यूशन करना है, चलिए स्टार्ट करते हैं। भाई यात्रियों की कुल संख्या दे रखी है और उनका प्रतिशत दे रखा है। भाई ट्रेन के नाम दे रखे हैं, इतने इतने % हैं और उससे ही रिलेटेड मेरे पास क्वेश्चन दे रखे हैं। आपसे क्वेश्चन जो पुटअप कर रहा है उसका आपको आंसर देना है। ऑप्शन आपके ये दे रखे हैं, जैसे कि हमारे पास दे रखा है ट्रेन एस एम एल में मिलकर यात्रियों की लगभग औसत संख्या कितनी है। भाई किस किस का पूछा है, भाई एस का पूछा है आपका, फिर एम का पूछा है और एल का पूछा है। अगर आप देखेंगे इनका कितना कितना % है, भाई एस का अगर आपका देखेगा भाई हमारे पास 24 आया। एम कितना दिखा रहा है, भाई एम का हमारे पास है 20% और एल का मेरे पास जो दे रखा है वो 15%। अगर आप इसे जोड़ते हैं तो मेरे पास कितना हो गया, भाई ये आ गया आपका 59%। लेकिन उसने आपसे पूछा है औसत संख्या कितनी है। पहले मैं संख्या निकालूंगा, उसके बाद मैं औसत निकालूंगा। अगर आप देखेंगे भाई 8500 का मैं 59 अगर % निकालता हूँ तो 2 जीरो से 2 जीरो तो मेरे ये कैंसिल हो गए। अब 85 की गुणा मैं 59 से कर लेता हूँ, इसे मैं रफ कर देता हूँ। रफ करने के बाद यानी कि 85 की गुणा, भाई 85 की गुणा मैं 59 से करता हूँ। भाई 9 पंजे मेरे पास 45, इधर आया मेरे पास 4, 9 अट्ठे 72, 72 और 4 मेरे पास कितना होता है भैया, वो होता है मेरे पास 76 गुणा 5 पंजे 25, इधर आया मेरे पास 2, फिर 8 पंजे 40 और 2 मेरे पास आया 42। ये आया मेरे पास 5, 6 5 11 का 1 हाथ से लगा 1, 7 2 9 और 1 10 का 0 हाथ से लगा 1, यानी कि मेरे पास आया 50-15। ये जो 50-15 है, ये 50-15 मेरे पास एस एम एल को मिलाकर संख्या आ गई। अगर आपसे संख्या पूछता तो आप ऑप्शन देखते और उस पर टिक कर देते, आपका आंसर आ जाता। लेकिन आपसे क्या पूछा है, औसत कितने लोग हैं, 1 2 3, इसे 3 से भाग कर लीजिए। अगर मैं इसे 3 से भाग करता हूँ तो 3 से भाग करने के बाद 3 एकम 3, इधर आया मेरे पास 2, फिर 3 छंग 18, फिर मेरे पास इधर आया मेरे पास 2, फिर मेरे पास आया 1, 3 सत्ते 21, फिर मेरे पास इधर आएगा मेरे पास 5, यानी कि 3 एकम 3 यानी कि 1671। अगर आप ऑप्शन देखेंगे, ऑप्शन मेरे पास आता है ऑप्शन नंबर मेरे पास डी, यानी कि आपका ये करेक्ट आंसर हो जाएगा। कैलकुलेशन का आपको विशेष ध्यान रखना है। जैसे जैसे आपसे क्वेश्चन पूछेगा वैसे ही आपको कैलकुलेशन के आधार पर आपको टिक करना, आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए दूसरे क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। भाई दूसरा मेरे पास जो क्वेश्चन दे रखा है, भाई दूसरा क्वेश्चन दे रखा है ट्रेन क्यू में यात्रियों की संख्या। भाई क्यू में यात्रियों की संख्या मेरे पास कितनी दे रखी है, अगर आप देखेंगे भाई क्यू में दे रखी है मेरे पास 19। फिर आगे मेरे पास क्या दे रखा है, ट्रेन ए और आर में यात्रियों की संख्या। भाई ए और आर का आप देखेंगे, भाई ए मेरे पास कितना दे रखा है, ए मेरे पास दे रखा है 13% और आर मेरे पास कितना दे रखा है, भाई आर मेरे पास जो दे रखा है वो दे रखा है मेरे पास 9%। और इन्हें अगर आप जोड़ते हैं तो मेरे पास कितना आता है, भाई 9 3 मेरे पास आता है 12 का 2 हासिल लगाए, यानी कि 22, यानी कि मेरे पास आया ये 22%। उसने क्या पूछा है आपसे, यात्रियों की कुल संख्या लगभग कितनी है, यानी कि आपसे % पूछा है। भाई 19 गुणा 100 बटे में मेरे पास आ जाएगा भाई 22। ठीक है, अब इसे सॉल्यूशन कैसे करेंगे, भाई 2 से काटें, 2 एकम 2, 2 एकम 2, 2 पंजे मेरे पास 10 0। भाई अगर आप देखेंगे अब ये किसी से नहीं कट रहा तो डायरेक्टली मैं भाग कर लूँगा, इसे मैं रफ कर देता हूँ। भाई अगर आप देखेंगे, भाई 19 की गुणा मैं 5 से कर लेता हूँ, 9 पंजे 45, इधर आया मेरे पास 4, 5 एकम 5 4 9। ठीक है, अगर आप देखेंगे 19 की मैंने 5 से करी और एक 0 आ गया, यानी कि 950 हो गया। 950 को मैं 11 से भाग कर देता हूँ। भाई 950 को अगर आप 11 से भाग करते हैं, भाई 11 निम्न 99 ज़्यादा हो रहा है तो 11 अट्ठे होता है आपका 88। भाई 15 में से आप 8 घटाएंगे तो आपके पास कितना बचेगा, 4 3 यानी कि 7, इधर आया 0, फिर मेरे पास आएगा 11 छक्का 66। आपको पूरा सॉल्यूशन ही नहीं करना, आप ऑप्शनों को देख लीजिए, ऑप्शन आपके क्या दे रखे हैं। भाई 90 दे रखा है, 70 दे रखा है, 75 दे रखा है, 80 दे रखा है, 86 दे रखा है, यानी कि राउंड ऑफ फिगर में दे रखा है। पॉइंट के 2 डिजिट तक आपको नहीं दे रखा, यानी कि 86%, यानी कि ऑप्शन नंबर मेरे पास ई इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए तीसरा क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तीसरा मेरे पास जो क्वेश्चन दे रखा है,
भाई एल में यात्रियों की संख्या की तुलना में एम में लगभग यात्रियों की संख्या कितनी अधिक है। भाई एल का देख लीजिए पहले, फिर उसके बाद एम का देख लीजिए। एल में यात्रियों की संख्या कितनी है भैया, मेरे पास है 15, और एम में यात्रियों की संख्या कितनी है, वो है मेरे पास 20। ये सिंपल हो गया। उसने दे रखा है अधिक है, अधिक का मतलब है पहले मैं इसका डिफरेंस निकालूंगा तभी तो अधिक निकालूंगा, यानी कि इन दोनों का जो डिफरेंस आया वो आया मेरे पास 5, यानी कि 5 गुणा 100 बटे में मेरे पास 15, यानी कि पहला वाला अमाउंट। भाई 5 तियाँ 15 और 3 से काटूंगा 3 तियाँ 9, 3 तियाँ 9, यानी कि 33 सही 1/2% आएगा। ऑप्शन देख लेते हैं, अगर आप ऑप्शन देखेंगे ऑप्शन के आधार पर मेरे पास डी वाला 33% करेक्ट आपका आंसर हो जाएगा। चलिए चौथे क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। भाई चौथा हमारे पास जो क्वेश्चन दे रखा है ये हमारे पास कई बार कंफ्यूजन करता है। अगर आप देखेंगे भाई किस ट्रेन में यात्रियों की दूसरी सर्वाधिक संख्या है, भाई सर्वाधिक पूछ ले या न्यूनतम पूछ ले, वो आपका विद डायग्राम से भी देख सकते हैं। भाई सर्वाधिक का मतलब क्या है, यानी कि आपका भाई सबसे ऊंचा हाई वाला। अगर आप देखेंगे किसकी सर्वाधिक है, भाई ये मेरे पास 15 है, ये 13 है, ये मेरे पास 19 है, ये 9 है, ये 24 है, मेरे पास 20 है। भाई तो सर्वाधिक अगर आप देखेंगे तो सर्वाधिक किसकी है, सर्वाधिक मेरे पास एस का है, यानी कि 24% मेरे पास इसका आंसर आ जाएगा। अगर आपसे न्यूनतम पूछ ले तो भैया न्यूनतम किसका दिखाई दे रहा है आपको, भाई जाहिर बात है आर का दिखा रहा है, वो मेरे पास आंसर आ जाएगा। न्यूनतम पूछ ले, अधिक पूछ ले, दोनों का डिफरेंस पूछ ले, एडिशन पूछ ले, कुछ भी पूछ ले, क्वेश्चन को करने के तरीके मेरे पास ये हैं। ये डीआई के प्रीवियस ईयर का यूपीएसआई और बैंक का मैं पेपर लेके आया हूँ, जो कई बार हमारे एग्जाम में रिपीट भी हुआ है। अगर जानकारी आपको अच्छी लगी हो या वीडियो आपको अच्छा लगा हो, प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।